सर आज 7 साल हो गया, 17 में हम लोग एडमिशन लिए थे और आज 7 साल हो गया सर। 7 साल से लगभग 6-7 साल हो गया डिग्री किए हुए। अभी समाज में इतना गलत उसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग ये फोन करके पूछता है फ्री वाला डिग्री किया था, कैसा डिग्री किया, डिग्री ये गलत हो गया। क्या जी पैसा लेके क्या किया था? बहुत सारा चीज़ अब पूरा गलत लग रहा है। क्या जैसे बुरा क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं सर। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग का कुछ कहीं नहीं हो पा रहा है। साधारण ये लेके चल रही हूँ सिर्फ सर, ये सब तरफ लेके चल रही हूँ और कुछ हम लोग का हो नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे पीछे NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और काफी ज्यादा नाराज हैं क्योंकि भैया देखिए जब आप परीक्षा देते हैं ना और परीक्षा में पास भी हो जाते हैं और फिर आता है नोटिस कि आप योग्य ही नहीं, आप डिग्री इनवैलिड है, आप ही इनवैलिड है। क्या कहिएगा आप? मीटिंग कर रहे हैं बार बार, अब होगा क्या? सर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा डिग्री जो है अमान्य कर दिया गया है, वो केंद्र सरकार के कुछ गलत नीतियों के कारण। हमने सर बार बार माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से दिल्ली में जाके मुलाकात करने का प्रयास किया, अपना बात रखने का प्रयास किया, कई सांसदों से अपना बात रखने का प्रयास किया कि भाई सर हमारा डिग्री जो है कुछ कमियां रह गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ कमियां पाई है, इसको सर एलिजिबल कीजिए। सर आज 7 साल हो गया, 17 में हम लोग एडमिशन लिए थे और आज 7 साल हो गया सर। 7 साल से लगभग 6-7 साल हो गया डिग्री किए हुए। ये तो वही हो गया कि 10 साल से मान लीजिए रह रहे हैं घर में, 11वां साल कर दिया कि आपका घर ही नहीं। आप बताइए, अब हमको सर 5 हाई कोर्ट ने जीत दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जाके अमान्य हो गया, वो भी कुछ टेक्निकल एरर के कारण। तो हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से ही निवेदन है कि सर आपने पूरे देश में 14 लाख लोगों को ये डिप्लोमा कराया था, बिहार में 2.5 लाख लोग हैं, 45,000 गवर्नमेंट शिक्षक यही डिग्री करके नौकरी कर रहे हैं, सबका नौकरी खतरे में हो जाएगा। सर आपसे निवेदन यही है, हाथ जोड़ के निवेदन हम लोग करते हैं कि जो भी इसमें समस्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसमें समस्या पाया है कि ये कमियां हैं, इसको जो भी कमियां पाया है वो कमियों को दूर कीजिए। आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना से। 1.0 में आपने भाग लिया था या 2.0 में? 2.0 और 1.0 दोनों में भाग। हुआ किस में था? 1.0 में हो चुका है, 2.0 में मार्क्स आए हैं लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो अब क्या करिएगा बताइए कि ये डिग्री ले लिए लेकिन फिर इनवैलिड हो गया। दुख कितना होता है कि सब चीज़ हो आपके पास और फिर उधर से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, है ना हमारे साथ, सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत मिली। बुरा कितना लगता है? बुरा, बहुत बुरा लगता है। जब पहली बार सुनी थी कि नहीं होगा तो जब रिजल्ट आया था तो बहुत खुश थे, लेकिन बाद में लगा कि जब निकाल देंगे तो सब बोलेंगे कि फेक था, पता नहीं कहाँ से खरीदा हुआ डिग्री था, क्या था नहीं था। जिन्हें नहीं पता है वो तो और बोलेंगे कि क्या था क्या नहीं था। हाँ जी, क्या कहेंगे? हम लोग तो यही पीड़ित हैं। हम लोग 2.5-3 लाख लोग यहाँ पीड़ित है। यही सेम डिग्री पे लगभग 45 से 50 लोग जॉब कर रहे हैं। हम लोग का बारी आया है, पिछला एग्जाम में हम लोग का नहीं हो पाया था। अब इसमें हम लोग कट ऑफ से 4 मार्क्स मेरा ज़्यादा है। 4 मार्क्स ज़्यादा है। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। मेरा डिग्री ही गलत हो गया है एकदम। हर एक अभी समाज में इतना गलत उसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग ये फोन करके पूछता है फ्री वाला डिग्री किया था, कैसा डिग्री किया, डिग्री ये गलत हो गया। क्या जी पैसा लेके क्या किया था? बहुत सारा चीज़ अब पूरा गलत लग रहा है। जबकि हम लोग का जो कोर्स कराया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव था, उसमें लिख करके मोदी जी का बड़ा फोटो आया था और वो फोटो है, उसमें आया है उनकी फोटो है उनका, मोदी जी का, उसमें ये लिख के हम लोग को दिया गया कि मोदी जी ने जो कराया हाँ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कोर्स हम लोग का। और ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ उसमें एक नोटिस निकला था कि 2019 के बाद कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में कोई भी जो अभ्यर्थी है या शिक्षक है वो पढ़ा नहीं सकते हैं। वो मतलब वो अनट्रेंड टीचर पढ़ा ही नहीं सकता है। आपका किसमें 1.0 की 2.0? आप क्या रहे हैं? आप बताइए 1.0 की 2.0 में हुआ था। कितना मार्क्स ज़्यादा? कितना मार्क्स आ रहा था? कितना मार्क्स ज़्यादा था कट ऑफ से? 4 मार्क्स था। 4 मार्क्स। आपका? मेरा सर 2.0 में 13। मेरा 13 मार्क्स ज्यादा है। 13 मार्क्स ज्यादा जी। कौन सा स्टैंडर्ड दिए थे? ये TRT 2 में। कौन सा 1 to 5? 1 to 5 जी। और कोई मतलब नहीं? कोई मतलब अब नहीं। क्या करिएगा? अब बैठ के रोएंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बैठ के रोएंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का अब जो भी है आप आपके हाथ में है सर। अब हम लोग का जो जीवन है उसका जो है सो अच्छे से जो है सो बचाइए, और नहीं तो हम लोग को सिवा बस बैठ के जिंदगी एकदम बेधार। क्या कहना चाहेंगी? ठीक है सर मैं TRE 2 से हूँ और मेरा 146 आउट ऑफ 150 आया है। हाँ। 146। 146? यस। 4 मार्क्स कम? यस। कौन से स्टैंडर्ड? 150 TRE 2 6 to 8। 6 to 8। यस। और 1 नंबर से सप्लीमेंट्री में रह गया है, 48 पे हुआ है और 47 मेरा है 1 में।
और मैं ये चाहूँगी सब। बुरा कितना लग रहा है अभी, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। सर अब इससे क्या कहा जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं सर। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग का कुछ कहीं नहीं हो पा रहा है। साधारण ये लेके चल रही हूँ सिर्फ सर, ये सब तरफ लेके चल रही हूँ और कुछ हम लोग का हो नहीं पा रहा है। घर वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे, अब छोड़ दो ये सब काम करना, ये सब छोड़ दो तैयारी करना। अब क्या एज रहा, अब क्या एज रहा करने का सर। हम लोग के साथ सर कितनी परेशानी है ये नहीं समझ पा रहे। हमारे माननीय अतुल प्रसाद, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी काइंडली समझे, हम लोग का भी दुख दर्द समझे कि किस तरह से हम लोग का करेंगे। और वो भी कर सकते हैं, न्यूज़ के लिए भी वो कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए भी। कोई कुछ नहीं करता है सर, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं सर, हम लोग कैसे मानेंगे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से। मेरा TRU1 में सप्लीमेंट्री है सर। कितना मार्क्स से ज्यादा, मतलब कि कट ऑफ से कितना? वहाँ बुला के EWS था 48 पर आया था, जनरल से हैं, तो हमको वहाँ बुला के घुरा दिया गया। खगड़िया गए थे। क्या बोला कि नहीं होगा काउंसलिंग है, डिग्री बेकार है। हाँ, सब खाता है। डिग्री बेकार है। कहाँ से आई हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं। क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है कि हाँ, हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। जो TR2 में हम लोग एग्जाम दिए थे तो उसका रिजल्ट नहीं आया, जिसमें हमारा माने 8 मार्क्स से ज़्यादा है। 8 मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ से? कट ऑफ से। चलिए, आप बताइए, नाम क्या हुआ? हमारा नाम निखिल चंद सुधांशु हुआ। मैं वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। दिल से किए थे ना NIOS? बहुत दिल से किए थे। जब हमारे देश में पता था कि हो जाएगा, ये तो पता नहीं था, पता रहता तो करवे नहीं करते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही झूठा साबित कर दिए हमारे सर्टिफिकेट को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। 1.0 2.0 दोनों दिए, सारा खत्म। कहाँ से आए हैं? दिक्कत आपको नहीं हुआ आने में? वैशाली जिला से आए हैं सर। आपको आने में बहुत दिक्कत हुआ सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करेंगे, ये बताइए। हम यही डिमांड करेंगे कि हमारा जितना भी NIOS DLED 14 लाख अभ्यर्थी है, उनके सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाए। वैलिड तो वैलिड। हम नवादा से हैं, मेरा दोनों में रिजल्ट है। दोनों में TR1 में 42 था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और TR2 में तो रिजल्ट नहीं आया, इसमें भी मेरा कट ऑफ से ऊपर नंबर। क्या कहिएगा कि डिग्री विग्री सब चीज़ ले लिए, सब हो गया इनवैलिड? सब बेकार हो गया। घर परिवार छोड़ के हम लोग मेहनत करते हैं, महिलाएं इतना मेहनत करते हैं, परिवार को भी देखते हैं, बच्चा लोग को भी देखते हैं। हेलो सर, BPSC जवाब मांगती है कि हमारा मैन पावर बर्बाद हुआ, हमको जवाब चाहिए। सब चीज़ का स्टूडेंट स्पष्टीकरण दे, तो सरकार को भी स्पष्टीकरण सब चीज़ का देना चाहिए ना। किस चीज़ का सब स्पष्टीकरण मांग? जैसे हम लोग को खगड़िया बुला लिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, वहाँ DV करवाने गए तो 5 मिनट पहले बोला गया कि मतलब शाम जब हो गया तो बोला गया कि आप लोग का DV नहीं होगा, घर जाइए। अच्छा, बुरा कितना लगा? कितने साल से आप इंतजार कर रही थी, सब चीज़ ओके था, उसके बाद? हाँ, तो हम NIOS पास है, सीटेड सीटेड पास है, BPSC क्वालिफाई है। कट ऑफ से कितना ज़्यादा आया था? कट ऑफ लाइन मेरा डेट ऑफ बर्थ के कारण हम सप्लीमेंट्री में मेरा रिजल्ट आया है। अब क्या करिएगा, ये बताइए। क्या सारे लोग से पूछे, अब करिएगा क्या? क्या मतलब क्या करेंगे? घर में बैठेंगे और दूसरा क्या कर सकते हैं? हाँ, घर ही पे ना रहेंगे। जब सरकार हम लोग का बेरोजगार कर दिया तो रोड पे ला दिया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर पे रहेंगे ना। सर देखिए, अभी तो न्यायालय की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के अभ्यर्थियों सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके कारण जो है डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। फिर से सर हम लोग पूरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, बकातनामा वगैरह पर हम साइन कर रहे हैं। सर देखिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं, कैमरे पे दिखाना चाहते हैं। लिखा हो यह कोर्स 2 साल का है। अब दिख रहा है सर, यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जल्द कराएं। पर लिखा हुआ ध्यान दें, यह कोर्स NCT एवं MHRD से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकता है। 17-19 सेशन। यही झूठा हो गया, आप दिखा रहे हैं सर, ये सर्टिफिकेट है सर। 17-19 सेशन में हमारा 2 साल का डिप्लोमा है और ये डिग्री सर असंवैधानिक कर दिया गया। बताइए, 7 साल के बाद जो नौकरी कर रहा है पूरे देश में, लगभग इस डिग्री से सर गवर्नमेंट विद्यालयों में 2 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी भी गया? अभी तो सर स्थिति वही बनी हुई है। और सबसे पहले तो सर जो बेचारे 7 साल से डिग्री लेके बैठे हुए थे बहाली के इंतज़ार में, बहाली में एलिजिबल हो गए, उनका नंबर बेहतर नंबर है, कट ऑफ से ऊपर है, उसके बाद जो है कि डिग्री अमान्य के कारण सरकार उनको नहीं ले रही है। देखिए, हमारे साथ NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे और सीधे देखिए डिग्री इनवैलिड होने के कारण कितने झेल रहे हैं। हमारे साथ देखिए किस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और बोल क्या रहे थे, वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।